नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने देखा था कि गोवर्धन कैसे प्रकट हुए थे और गोवर्धन को ही कृष्णा ने क्यों चुना था। उसके बाद जब अंधड़ लेके इंद्र भगवान आए थे, तो इंद्र इंद्र देवता जो थे वो अंधड़ लेके इसीलिए आए थे क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कोई भी वहां पे, जो इतना ज्यादा बारिश हो रही है, कोई भी वहां पे बच पाए, गलती से भी बच पाए। तो अंधड़ से क्या होगा, आंखें बंद करेंगे तो बचने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। उनका पूरा फुल प्रूफ प्लान था। ऊपर से बारिश भी करनी है, प्लस संवर्तक इतना खतरनाक बादल है जो एक सागर भर देता है, एक ओशन भी भरने की क्षमता रखता है, जो एनिहिलेशन के वक्त भी काम आता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी माता को पूरी तरह डुबोना होता है ना, तब भी ये बादल यूज होता है। तो इतना बड़ा गुस्से का कारण भी नहीं था। एक छोटे से गांव ने मना ही तो किया था उनकी पूजा करने से, उससे भी इंद्र को एक्सट्रीम गुस्सा आया। तो ऐसे लोग हमेशा आपको मिलेंगे लाइफ में। आपको ऐसे लगेगा कि मैंने तो इतनी बड़ी तो कोई गलती करी नहीं, लेकिन इसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। तब सरप्राइज मत होना। इंद्र देवता को याद रखना कि इंद्र देवता अगर एक्सट्रीमली रिएक्ट कर सकते हैं, इंद्र देवता अगर बहुत एक्सट्रीमली गुस्सा कर सकते हैं, वो भी छोटे से गांव की छोटी सी उसके हिसाब से गलती थी, एक्चुअल गलती नहीं थी, लेकिन उनके हिसाब से गलती थी। वैसे हमारी लाइफ में कभी ऐसे लोग आते हैं ना, याद रखना कि देयर इज नथिंग न्यू इन इट, इट हैपेंस। तो जैसे ही आप अपने माइंड से ये निकाल देते हो ना कि अच्छा ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है, ये तो द्वापर में भी हुआ था, तो ऐसे तो लोग होंगे ही ना कहीं तो होंगे। अगर ये पर्सन ए ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया बिना वजह, इतनी बड़ी गलती थी भी नहीं, हाँ मानते हैं कि गलती थी, उसके हिसाब से गलती थी, मेरे हिसाब से तो गलती नहीं थी, लेकिन अगर उसको लगता है मेरी गलती थी तो भी वो बहुत छोटी गलती है, माफ करने लायक है, इग्नोर करने लायक है, लेकिन वो इग्नोर क्यों नहीं करता, वो ऐसे क्यों करता है। तो जैसे ही ऐसे लोग आएंगे, और आपको पता ही नहीं होगा ना कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इवन देवता लोगों में ये गुण होता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उसको बहुत शॉक हो जाओगे और एक्सट्रीमली आप भी रिएक्ट कर दोगे। मतलब रोना होता है एक कटोरी भर लेकिन आप रोगे बकेट भर के। तो क्या होता है, जिसको ये सारा पता नहीं होता, तो बहुत ज्यादा लाइफ में उनको ना इन चीजों का दुख बहुत होता है, माना कि पनिशमेंट बहुत बड़ी दी जा रही है,
बट पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल कहा जाता है। तो आपको पेन तो होगा, लेकिन सफर होना ना होना हमारे हाथ में होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे दो दो बच्चों के फिंगर कट जाते हैं छोटे से, ठीक है सपोज। अब पहले बच्चे को भी दर्द हो रहा है, दूसरे बच्चे को भी इक्वली दर्द हो रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा अंदर से सोच रहा है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, राधा रानी सब ठीक कर देगी, कृष्णा सब ठीक कर देंगे, बलराम जी सब ठीक कर देंगे, श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा देव नमस्ते नरसिंहाया। तो वो कॉन्टिन्यूअसली एक बच्चा ये सारे ये कर रहा है, और दूसरा बच्चा बे मुझे मेरा ही फिंगर क्यों कटा, मैंने क्या किया था, दीदी का फिंगर क्यों नहीं कटा, मेरा ही फिंगर क्यों कटा। तो जिसको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, देन दे विल ट्राई टू कंपेयर विद अदर पीपल अराउंड, और सोचेंगे कि मैंने किसी के साथ ऐसे करते हुए होते हुए देखा ही नहीं है, ऐसा भी दुख होता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी अभी मूर्छित होके गिर जाऊंगा। तो ये सारे जो होते हैं ना, ऐसे होता है। बट जिनको हरिकथा से ऐसे पर्सनालिटीज पता होती है कि हाँ ऐसा कोई पहले से होते आ रहे, यहाँ पे इंद्रदेव ने रिएक्ट किया, ऐसे कई सारी जगह पे है जहाँ पे एक्सट्रीम रिएक्शंस दुर्योधन ने भी बहुत दिए हैं, शकुनी ने भी बहुत दिए हैं, अननेसेसरी बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस धृतराष्ट्र ने भी बहुत दिए। तो ये सारे लोग देते आ रहे हैं एक्सट्रीम रिएक्शंस, कई कई ने भी बहुत एक्सट्रीम रिएक्ट किया था। तो इस तरीके से हमें जब पता होता है तो हम हर्ट नहीं होते। दैट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शास्त्रों को ना अच्छे से हृदय से समझो, हार्ट से समझो, सो दैट नेक्स्ट टाइम इफ एनीथिंग हैपेंस यू विल नेवर बी शॉक्ड। अब इंद्र देवता ने इतना ज्यादा गुस्सा किया था, तो राजा इंद्र का आदेश पाकर सारे घातक बादलों ने बिजली चमकाई, बिजली गिराई भी, और बारिश करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। और इंद्र देवता पीछे से अंदर लेके आए ताकि कोई भी बच ना पाए, मतलब कोई भाग ना पाए। अब आंखें होंगी, आंखों से देखेंगे तो भाग पाएंगे, लेकिन अभी आंखें भी नहीं होंगी, आंखों में धूल मिट्टी को डाल देंगे पूरी तरह, और डार्क डार्क कर देंगे अंदर, मतलब पूरा अंधेरा हो जाता है, ये भी कर देंगे। सूर्य को भी छिपा देंगे और चंद्र को भी छिपा देंगे अपने बादलों से, जो लाइट डाल रहे हैं गोवर्धन पर, इस तरीके से छिपाएंगे और अंधेरा कर देंगे। तो ये सब इंद्र देवता का प्लान था। तब नन्हे कृष्ण ने तुरंत एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कृष्णा छोटे थे, जस्ट 7 इयर्स के थे। 7 इयर्स के कृष्णा ने जल्दी से गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया, और जैसे कोई बालक धरती से छत्रकूट को काट लेता है, तो जैसे यहाँ पे गोपाल चंपू में कहते हैं रूपा गोस्वामी जी, आपने कभी हाथी को देखा है लोटस फ्लावर तोड़ते हुए? देखा है लोटस फ्लावर तोड़ते हुए? उसके लिए कितना आसान है ना लोटस फ्लावर उठाना, राइट? वैसे वाला हल्का काम था कृष्णा के लिए गोवर्धन उठाना। सबने देखा ऐसे कैसे गोवर्धन मतलब डिस्प्लेस हो रहा है पृथ्वी से। किसी आपने कभी सुना है किसी किसी माउंटेन को अपरूट होते हुए पृथ्वी से? अब इमेजिन करो अपरूट हो रहा है माउंटेन, तो नीचे से कितने क्रैक्स आते होंगे ना, क्रैक्स आते होंगे। और जैसे ही माउंटेन उठाया, हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे? ढेर सारे चूहे निकले वहां से, चींटियां निकले कीड़े निकले, वर्म्स निकले। हम एक्सपेक्ट तो यही करेंगे ना कि ऐसे। और फिर माउंटेन उठाया तो ढेर सारी उसकी केव्स में से सारे बैट्स उड़ के आ रहे हैं। वी विल एक्सपेक्ट ऑल दिस थिंग्स, यस और नो? लो, और प्लस हमें ऐसा भी लगेगा कि माउंटेन अगर अपने आप उखड़ गया तो उसके सारी मिट्टी विट्टी आसपास की गिर गिर के उसका चूरन भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि माउंटेन इंटैक्ट रहेगा। माउंटेन, अगर आपने लैंडस्लाइड्स देखी है, लैंडस्लाइड्स होती है उत्तरांचल वगैरह साइड से, आप रोड से जा रहे होते हो और सामने सारी सैंड होती है, ऊपर से पहाड़ी की सारी मिट्टी ऐसे दर दर गिरती है। कभी कभी रॉक्स गिरते हैं, बड़े बड़े रॉक्स गिरते हैं और पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। गवर्नमेंट को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी महीना चला जाता है कि लोग आके हथौड़ी से फोड़ रहे होते हैं वो बड़ा सा पत्थर, और फिर रोड को क्लियर कर रहे होते हैं, गाड़ियां वैसी फंसी रहती है। तो हम एक्सपेक्ट तो यही करेंगे ना कि पहाड़ उठेगा तो उसके ऊपर के सारे बड़े बड़े पत्थर ऐसे ऐसे करके नीचे गिर जाएंगे, राइट? पत्थरों ने गिरना चाहिए। मिट्टी ने अपना एक दूसरे के साथ जो अच्छे से गूंदे हुए आटे की तरह चिपकी हुई है मिट्टी, वो भी ऐसे स्कैटर होनी चाहिए। प्लस बारिश हो रही है तो कीचड़ बन के बहनी चाहिए। इतनी बेसिक एक्सपेक्टेशंस तो होगी ना, नेचुरली सोचा जाए। बट कृष्णा ने जब गोवर्धन उठाया तो वो ऐसे उठाया जैसे कमल का पुष्प उठाया हो, बस ऐसे करके फ्लावर उठाते हैं वैसे उठाया।
और एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि गोवर्धन का शेप नहीं बदल रहा, गोवर्धन से मिट्टी नीचे नहीं आ रही है, गोवर्धन से कोई कीड़े मकोड़े कुछ नहीं निकला, नीचे का एरिया बिल्कुल क्लीन था, एज इफ किसी ने ग्रेनाइट पे पूरा गोवर्धन रख दिया हो, नीचे का एरिया क्लीन था, नथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कृष्णा ने जब ये ऐसे इस तरीके से उठाया गोवर्धन, तो सारे बच्चे जो थे, कृष्णा के दोस्त थे, ऐसे करके देखते रह गए। और छोटे छोटे बच्चे थे जो कृष्णा की उम्र के थे, उन्होंने ऐसे कृष्णा को देखा और फिर ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, क्योंकि कृष्णा अपनी हाइट बढ़ाते जा रहे थे, कृष्णा हाइट बढ़ाते जा रहे थे और गोवर्धन और थोड़ा ऊपर ऊपर होता जा रहा था। तो दे स्टार्टेड वॉचिंग लाइक दैट, ऐसे। सो एवरीबडी वॉज शॉक्ड एट दैट मोमेंट। और सारे बाल ग्वाल तो बिजी थे, सो अपने बच्चों को संभालने में बिजी थे, अपने बूढ़े माता पिता को बचाने में बिजी थे, सारी लेडीज थी घर की, वो बिजी थी कि कहाँ से हम अन्न की अरेंजमेंट करें, अगर हमें गोवर्धन के नीचे कृष्णा ये करने वाले हैं तो हम अन्न कैसे खिलाएंगे बच्चों को, दूध कैसे देंगे हमारे न्यूबॉर्न बेबीज को, इतना ज्यादा उनके दिमाग में चल रहा था। लेकिन अगर बहुत ज्यादा शौक से कोई देख रहा था ना, वो थे कृष्णा के दोस्त, कि ये लो, यहाँ पे अभी तो अग्नि पी के आया है कृष्णा और यहाँ पे पहाड़ उठा लिया, मतलब इतने एक्सट्रीम लेवल की लीला है। तो कृष्णा ने कहा, मेरे प्रिय भाइयों, हे पिताजी, मेरे प्रिय मित्रों, अब आप सभी मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे आ जाए। कृष्णा ने कहा, आ जाओ, सब आ जाओ, शेल्टर ले लो इसका, आप भयभीत ना हो कि ये पर्वत मेरे हाथ से छूट कर नीचे गिर जाएगा। कृष्णा को पता था, एवरीबडी वॉज डाउटिंग, उठाना तो ठीक है, गिर गया तो क्या करेंगे, सबकी चपाती हो जाएगी ऑन द स्पॉट। सो सब लोग डाउट कर रहे थे, तो कृष्णा ने पहले ही उनका डाउट किल कर दिया पहले तो, कि आप चिंता मत करो, ये पर्वत जो मैंने उठाया है वो मेरे हाथ से छूट कर नीचे नहीं गिरेगा। वृंदावन वासियों ने जैसे ही सुना सब भागे गोवर्धन, पहले तो उठाते हुए देखा, दे डिडंट अंडरस्टैंड, कृष्णा ने इनवाइट किया, इनवाइट करते वक्त भी कुछ कोई कोई लोग ना आ नहीं रहे थे, कृष्णा की कोई गारंटी नहीं, गिर गया तो क्या करेंगे, एज इट इज दे नेवर बिलीव्ड दैट ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। तो उनको लगा कि भाई ये गिर सकता है, तो कृष्णा ने मन पढ़ लिया, कृष्णा तो पहले से परमात्मा है, जानते हैं सबके हृदय में क्या चल रहा है, किसका कितना या क्या चल रहा है ना, कृष्णा के बारे में क्या सोचता है वो कृष्णा को पहले पता होता है। तो कृष्णा ने कहा, भयभीत ना हो, ये पर्वत मेरे हाथ से छूटकर नीचे नहीं गिरेगा। तो वृंदावन वासी अपने पशुओं सहित बिना खाए पिए 1 सप्ताह तक वहां पे खड़े रहे। अभी कई सारे लोग कहते हैं कि अरे इनको भूख नहीं लगी, 7 दिन 7 रात ये लोग भूखे थे, प्यासे थे, कीचड़ वाला पानी तो पी नहीं सकते, खाया क्या उन्होंने। तो कृष्णा ने अपनी योग माया को बता दिया था कि इनके पेट से जो जठर अग्नि होती है ना, उसको बुझा दो। अभी पेट की जठर अग्नि जब बुझ जाती है ना, तो भूख लगना ही बंद हो जाती है, और वो अग्नि बोलती भी नहीं है कि भूख लगी है, तो फॉल्स अलार्म टाइप अलार्म भी नहीं आता कि भूख लगी है। प्लस योग माया को बोल के कृष्णा ने बोला था इनकी प्यास भी मिटा दो, तो इनको ना प्यास लगे ना भूख लगे। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे, तो देखो बड़े बड़े ये जो ऋषि होते हैं ना, अष्टांग योग जो करते हैं, हठ योग करते हैं, हमने डिस्कस किया था राइट देवहूति माता की चैप्टर में। तो ये लोग भी हिमालय में जो तपस्या करते हैं ना, इनको भी स्लोली स्लोली ना ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। अब यहाँ पे भक्ति योग में सबको कृष्ण भगवान पे इतना विश्वास है, सबको कृष्ण भगवान पे इतना विश्वास है कि एवरीबडी वॉज लाइक, देखते ही कृष्ण भगवान से भक्ति योग में थे वो। तो भक्ति योग से क्या होता है ना, कृष्णा को देखते ही आप में सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और कौन देता है, कृष्णा इंस्टॉल्स दैट सिद्धि इनसाइड अस। तो आपको अलग से हिमालय में जाकर मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, कृष्ण भगवान को भूल के हमें कभी भी किसी ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेट करने की जरूरत नहीं होती, ना परमात्मा पे मेडिटेट करने की जरूरत होती है। भक्ति योग कैन गिव यू ऑल काइंड्स ऑफ सिद्धि दैट अदर योगीज आर हैविंग ऑटोमेटिकली। और क्यों देती है भक्ति योग ये सारा, बिकॉज कृष्णा वांट्स टू गिव, कृष्णा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको सारी वो सिद्धियां दे देते हैं जो आपको जरूरी है। अब तब सब लोग कृष्णा को देख रहे थे एंड एवरीबॉडी वाज लुकिंग कि कृष्णा हमें बचा रहे हैं, थैंक गॉड सो मच। और सारी माताओं की चिंता खत्म हो गई, क्योंकि किसी का भी न्यूबॉर्न बेबी रोया नहीं।
किसी के भी बूढ़े माता पिता 7 दिन 7 रात तक इतनी बारिश में, ना किसी को बुखार आया ना किसी को ठंड लगी, एक इंसान छीका नहीं वहां पे। मतलब हमें तो बारिश में छींके आती है ना, ठंड लगते ही छींके लगने लग जाएगी, नाक बंद हो जाएगा, खांसी आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो वायरल होगा। लेकिन वहां पे एवरीबडी वॉज एज हेल्दी एज दे कैन बी, क्योंकि कृष्णा ने उनके अंदर से डिजायर ही खत्म कर दिया था योग माया को बता के। जठर अग्नि बंद कर दी थी, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, ना मन में कोई और इच्छा आएगी कि मुझे ये करना है वो करना है। हाय मेरे घर का क्या हुआ होगा, मेरा घर बह गया होगा, हाँ हमारे इतना सारा सामान है उसमें, इतने सारे मटके हैं, इतना ज्यादा कमाई किया है, सब चला गया, अब बेटी की शादी कैसे होगी, बेटे का कैसे होगा। ऐसे कोई चिंता नहीं कर रहा था। उनको इसकी भी चिंता नहीं हो रही थी कि उनको अपना घर वापस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंद्र देवता ने बारिश ही इतनी कराई थी, सबके घर बह गए थे, घर बह गए थे, एनिमल्स भी बह रहे थे। लेकिन ग्वालों ने जितने एनिमल्स ला सकते थे गोवर्धन के नीचे, सारे अपने गायों को लेकर वहां गए थे। लेकिन पूरा गांव बह गया था, इतना ज्यादा बारिश कराई थी इंद्र देवता ने। तो उन लोगों को इसकी भी टेंशन नहीं, क्योंकि कृष्णा ने सारा उनको स्मृति भ्रंश कर दिया था। मतलब दे विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट देयर ओन हाउस, दे विल ओनली कीप लुकिंग एट कृष्णा एंड दे विल डू भक्ति योग। तो कृष्णा ने कहा वृंदावनवासी अपने पशुओं सहित बिना खाए पिए ही वहां पे 7 दिन तक 7 रातों तक वहां रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरीके से अपने बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत उठाया है। सो एवरीबडी वाज, सब देख रहे थे, और उनको ना किसी भी तरीके का लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उनके दिमाग में, कि एक तो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर, इतने ऐसे छोटे फिंगर पे कृष्णा ने कैसे उठाया इतना बड़ा पर्वत, इतना हैवी पर्वत, और वो बैलेंस कैसे किया है। एक साइड से गिर रहा है ऐसा भी नहीं, कृष्णा हिल भी नहीं रहे हैं, और कृष्णा स्माइल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि उनका आर्म ऐसे हाथ बहुत दर्द कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर आ गया है, अब इससे ज्यादा देर हम ऐसे नहीं खड़े हो सकते। कुछ नहीं, कृष्णा इज लुकिंग वेरी एफर्टलेस, एज इफ कि हर रोज ही गोवर्धन उठाते हैं। ये सच बात है, कृष्णा हर रोज किसी ना किसी ब्रह्मांड में गोवर्धन उठाते हैं, या फिर हर मोमेंट कृष्णा किसी न किसी ब्रह्मांड में गोवर्धन उठा रहे होते। तो कृष्णा के लिए वो बाएं हाथ का खेल एक्चुअल में, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो रखी है कृष्णा को, एवरी ब्रह्मांड ही कीप्स लिफ्टिंग गोवर्धन। तो सबको, लेकिन एवरीबडी वाज शॉक्ड। तो किसी को ना पता चले, तब से कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाने वाले के रूप में जाना गया। तब कृष्णा का नाम पड़ा गोवर्धन गिरिधारी। क्या पड़ा नाम कृष्णा का? गोवर्धन गिरिधारी। तब कृष्णा ने जब गोवर्धन उठाया था ना, तब उनको ये सब ने वहां बुलाया। फिर कृष्ण की इस अद्भुत शक्ति को देखकर राजा इंद्र ने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने का आदेश दिया। जैसे ही इंद्र देवता ने देखा कि एव एव पूरा पर्वत उठ गया ऊपर, सारा गांव सेफ है, जिन लोगों ने मेरी पूजा करने से मना किया वो सब जिंदा है, मेरा तो संवर्तक अटैक ही फेल हो गया। मतलब इंद्र देवता की तो परी चॉप हो गई ना प्रॉपर, उस वो तो करने गया था कुछ और, लेकिन उसका अटैक ही फेल हो गया। मानो कोई और कंट्री अटैक करती है हमारी कंट्री के किसी एरिया पे, और वहां पे उनको एक भी जीवात्मा ना मिले, तो उनकी वेपनरी तो वेस्ट हो जाएगी ना क्योंकि उनका कोई भी नुकसान ही नहीं कर पाए वो लोग। तो वैसे इंद्र देवता को लगा, और इंद्र देवता ने संवर्तक को सारे बादलों को बोला रहने दो, बारिश बंद करो, कुछ फायदा नहीं है, सब लोग सेफ है इस पहाड़ के नीचे। तो जैसे ही इंद्र देवता ने देखा, उसने ऑर्डर करी सबको कि वर्षा बंद कर दो, सब बंद कर दो। अब वापस बादल जब वापस हटे ना, बादल सारे पीछे हट गए, पीछे हट गए तो सूर्य देवता नजर आ गए। सूर्य देवता नजर आ गए तो सूर्य की प्रखर किरणें वृंदावन पे पड़ी। जब प्रखर किरणें, तब सूर्य देवता ने कृष्ण भगवान की सेवा में अपनी हीट बढ़ा दी थी। क्या किया था सूर्य भगवान ने? जैसे आपने द्वादश टीला की लीला सुनी है ना, द्वादशादित्य टीला पे क्या हुआ था? कृष्णा को थोड़ी सी ठंड लग गई थी, राइट? ठंड लग गई थी तो 12 सूरज एट ए टाइम प्रकट हुए थे आकाश में कृष्णा को गर्मी देने के लिए। और कृष्णा को इतना पसीना आ गया कि वहां पे सरोवर बन गया था, लिटरली कुंड बन गया था कृष्णा के पसीने का। सूर्य भगवान इतने प्योर डिवोटी है, ही इज ऑलवेज रेडी टू सर्व कृष्णा, ही जस्ट लुक्स फॉर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और जैसे ही बादल हटे और सूर्य भगवान ने देखा कि होय होय
कृष्णा को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ रहा है, ब्रज तो पूरा पानी में है, अब इसको सुखाना पड़ेगा। तो सन ने क्या किया, अपनी जो रोशनी थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी उसकी, ताकि वहां का पानी जल्दी से जल्दी सूख जाए और ज्यादा वहां का नुकसान ना हो। तो सूर्य निकल आया और फिर बाद में प्रचंड हवा बहना भी बंद हो गई। इंद्र देवता ने जो हवा को भी दिया था ऑर्डर वो भी बंद कर दिया। तो इस लीला के पश्चात कृष्ण गोवर्धन धारी कहलाए। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन धारी, ऐसे कहा कहलाए कृष्ण। कृष्ण ने कहा, हे मेरे मित्रों, अब आप अपने परिवार, गायों तथा सामान सहित वापस अपने घर को लौट सकते हो, क्योंकि खतरा टल गया है। फिर कृष्णा ने सारे गांव वालों को बोला कि आप यहाँ से जा सकते हो क्योंकि खतरा टल गया है। तो सब लोगों ने सोचा, ओ खतरा टल गया, चलो 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 कृष्णा, पहले तुम निकलो, तुम्हारे हाथ में बहुत दर्द हो रहा होगा। तो कृष्णा ने बोला, मैं निकलूं पहले, व्हाट डू यू मीन। फिर भी कृष्णा ने सोचा, सब इतना इतना ज्यादा आग्रह कर रहे थे कृष्णा को, बड़े ग्वाले, छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों ने अपने अपने डंडे ऐसे लगाए थे, स्टिक्स लगाए थे गोवर्धन को, और वो कृष्णा को हेल्प कर रहे थे। और पूरा टाइम ना उन्होंने अपनी मेहनत से भी ऐसे दबा के रखी थी स्टिक ऊपर गोवर्धन को। उनको लग रहा था हम भी कृष्णा को हेल्प कर रहे हैं, हम कृष्णा को अकेले नहीं करने देंगे। देखो जहाँ पे शुद्ध भाव होता है ना, प्रेम होता है ना, वहां पे आपको बहुत ग्रेटफुलनेस होती है, जिससे आपको, देखो आपको मदर से आपको इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है। आपकी मदर आपके लिए कुछ स्पेशल डिश बनाती है तो आप कैसे नहीं लगता, मम्मा आप बीमार हो फिर भी आपने इतना किया, थैंक यू सो मच। अगर आपकी मम्मा बीमार है और फिर भी आपके लिए कुछ कर रही है तो आपको हृदय में भाव आता है ना। कभी अगर फादर को हेडेक हो रही है और फादर फिर भी आपके लिए जाकर, आप बीमार हो इसलिए मेडिसिन लेके आ रहे हैं, तो आपके हृदय पिघलेगा और आपका हृदय बोलेगा ना, वो मेरे पापा इतने बीमार थे, पापा को भी हेडेक हो रही थी लेकिन फिर भी पापा मेरे लिए मेडिसिन लाए। तो वो वाला जो ग्रेटफुलनेस होता है ना, वैसा वाला ऐसे लोग होते हैं ना, दूसरा कोई उन पे एहसान करता है ना तो उनको अंदर से इतनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील होती है, इतनी ज्यादा, उनको लगता है मैं इसके लिए क्या करूं, क्या नहीं करूं, आई वॉन्ट टू हेल्प, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू फॉर समबडी हु इज हेल्पिंग मी, क्या करे। तो वो वाला भाव सारे ग्वाले ग्वाल बालक सबके हृदय में था। वो स्टिक इतनी जोर से उन्होंने ऐसे पुश करके पकड़ी थी ना, वो पूरा अपना जोर लगाए हुए थे स्टिक पे, ऐसा भी नहीं कि एक्टिंग कर रहे थे, हल्के से बस टच की, नीचे भी टच हो रही है ऊपर भी टच हो रही है, बस हाथ रेस्ट करके खड़े हैं, ऐसा नहीं था। 7 दिनों तक उन्होंने कृष्णा की सेवा ऐसे पूरा फोर्स से स्टिक से उस गोवर्धन को प्रेस करके उन्होंने पकड़ा था, और उनके हाथ दर्द करते थे फिर भी वो भी हेल्प करना छोड़ते नहीं थे। तो एंड में जब कृष्णा ने कहा आप सब निकल जाओ अभी खतरा टल गया है, तो सारे ग्वाल बाल और ग्वालों ने कहा नहीं कृष्णा, पहले तुम निकलो, तुम्हारी उंगली तुम्हारा हाथ बहुत दर्द कर रहा होगा, हमें नहीं पता तुमने कैसे सहा इतना ज्यादा दर्द, तो तुम पहले निकलो, फिर हम धीरे धीरे एक एक करके ऐसे निकलेंगे, पहले अंदर के लोग निकलेंगे फिर बाहर के लोग निकलेंगे, ताकि गोवर्धन सीक्वेंस से एक साइड से नीचे आ जाए फिर धीरे धीरे करके ऐसे सेटल हो जाए। तो ये प्लान बना। तो कृष्णा ने कहा ओके आप चाहते हो तो ठीक है। फिर कृष्णा ने क्या किया, अपनी ऐसी उंगली थोड़ा सा ऐसे करी तो गोवर्धन नीचे आ गया और सबकी स्टिक्स टक 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 करके टूट गई, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक ओ माय गॉड, अब कौन पकड़ेगा, अब कैसे पकड़ेगा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सब जोर जोर से चिल्लाने लगे कृष्णा कृष्णा, मरने वाले हैं। तो कृष्णा वाज लाइक ओके ओके ओके, आप बाहर जाओ फिर मैं धीरे से उतारता हूँ। तो सब लोग बाहर गए, फिर कृष्णा ने धीरे धीरे गोवर्धन को रखा और कृष्णा बाहर आ गए। तो वहां पे जो गोपियां थी सारी गोपियों को लग रहा था 7 दिन की कृष्णा हमें ही देख रहे हैं। कृष्णा 360 डिग्री से ऐसे सबको देख रहे थे, मानो सबको लग रहा था कि कृष्णा हमें देख रहे, किसी को भी कृष्णा का बैक व्यू नहीं दिखा। ऐसे नहीं था कि कृष्णा उस साइड देख रहे तो पीछे से कोई तरस रहा है कि हाय कृष्णा हमें कब देखेंगे, 7 दिन हो गए, 7 रातें हो गई, उस साइड बड़ी भीड़ है, हम अभी वॉक करके भी नहीं जा सकते, हमारे यहाँ तक पानी आ गया है, हमारे हाथ में बच्चे हमने यहाँ तक पकड़े हैं, किसी ने टोकरी में
बच्चे रखे हैं, किसी ने गायों के बछड़ों को हाथ में पकड़ा है, उनका मुंह यहाँ पे, क्योंकि पानी भी लेवल भी वो काफी ऊपर आ रही थी। किसी ने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पे बिठाया था। तो इतना ज्यादा सब लोग लोडेड थे ना, बच्चों का भार उठाकर, गायों के बच्चों का भार उठाकर, खुद के बच्चे थे, बूढ़े थे, जितनी भी बूढ़ी औरतें थी ना, जितना भी वहां के ब्रजवासी थे, जिनकी हड्डियां बहुत ज्यादा ऐसे स्क्वीज हो चुकी होती है, मतलब उनकी पीठ पूरा ऐसे सी बन चुकी होती है बॉडी उनकी, इतनी ज्यादा। तो उनको ऐसे टोकरी में, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी को कैरी करते थे ना बड़ी टोकरी में, वैसे ब्रजवासी ने क्या किया था, बड़ी सी टोकरी लेके कुछ कुछ ग्वालों ने अपने मदर्स को ऐसे सर पे उठाया था, और उस टोकरी में उनकी मदर थी, किसी किसी के फादर, ग्रैंडफादर, पर पोते, पर दादाजी ऐसे उस टोकरी में थे, तो उन लोगों ने सर पे लेके बैठे थे। तो हर एक जन अपनी अपनी तरफ से, लेकिन किसी को भी कृष्णा का बैक व्यू नहीं। सब लोग अपना अपना उठा कृष्णा को देख रहे हैं, सबको ऐसे लग रहा है कृष्णा मुझे देख रहे हैं, कृष्णा मुझे देख रहे हैं, कृष्णा। तो कृष्णा ने सबकी इच्छा पूरी की थी। सबका मन था कि उनको कृष्णा का दर्शन अनडिविएटेड अटेंशन से मिले, ना हमारा अटेंशन कृष्णा से हटे, ना कृष्णा का अटेंशन हमसे हटे। कृष्णा गाय चरा कर जब आते हैं, एक सेकंड के लिए, बस मोमेंट ऑफ फ्रैक्शन के लिए, बस ऐसे देखते, स्माइल करते और चले जाते। अब हम चाहते हैं कि वो कृष्णा की ग्लांस हमारे साथ बनी रहे, हमारा आई कांटेक्ट कृष्णा के साथ बना रहे। तो ये जो इच्छा थी ना सारे ब्रजवासियों की, कृष्णा ने गोवर्धन लीला में पूरी की। जब हम ये लीला सुनते हैं ना, तब हमें एक्चुअल ब्रजवासियों का भाव पता चलता है। वो ये नहीं देख रहे कृष्ण भगवान का दर्शन करते वक्त कि उनका पूरा घर मिट गया है, वापस जाके घर बनाना पड़ेगा जीरो से, उसके बारे में वो सोच भी नहीं रहे हैं। वो सिर्फ कृष्णा को देख रहे हैं, दे आर हैप्पी दैट कृष्णा इज लुकिंग एट देम, दैट्स इट, दैट्स इट। और जितने भी लोग हैं वो सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के हाथ स्टिक है तो वो सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कृष्णा ने धीरे धीरे गोवर्धन को रख दिया। इसके बाद कृष्णा अपने प्रिय मित्रों तथा पशुओं समेत अपने घर वापस आ गए। अब स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए अपराध का आभास हुआ। इंद्र को पता चल गया कि गड़बड़ हुई है कुछ, तो ये तो नॉर्मल साधारण बालक हो नहीं सकता जो पहाड़ को उखाड़ के अपनी उंगली पे रख देता है। तो कृष्ण, इंद्र देवता को पता चल गया था उससे कोई तो गलती हुई है, ये कोई असाधारण बालक है। हो सकता है भगवान है, या फिर हो सकता है ना भी हो, लेकिन मुझे तो लगता है भगवान ही होंगे, क्योंकि आज तक किसी भी देवता को देखा नहीं कि वो एक उंगली पे कोई भी पहाड़ उठा सकता है। तो इंद्र देवता को पता चल गया, और इंद्र देवता ने डिसाइड किया कि मैं क्षमा मांगूंगा भगवान से, मुझसे अगर गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगूंगा। इसलिए उनके समक्ष फिर इंद्र देवता प्रकट हुए। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना, गलती करते हैं ना, तो सॉरी बोलने के लिए भी नहीं जाते, क्योंकि उनको डर बड़ा लगता है। उनको ऐसे लगता है कि क्या फायदा उसको सॉरी बोल के, उसके पास जाएंगे सॉरी बोलने के लिए, उसने दो चीजें और सुना देनी है हमें, अगर वो दो चीजें और सुनाएगा तो और बुरा लगेगा। तो ये डर से ही कि दो बातें और सुननी पड़ेगी, कुछ लोग सॉरी नहीं बोलते। कुछ लोग तो एक्चुअल में रूड होते हैं, उनको लगता ही है कि उनकी कोई गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों बोलूं। तो ये तो कैटेगरी अलग हो गई। लेकिन कुछ लोग सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि सामने वाला दो बातें और सुनाएगा, इसलिए वो सॉरी बोलने से भी पीछे हट जाते हैं। तो हमें इंद्र देवता की इस बिहेवियर से सीखना चाहिए। इंद्र देवता जैसे भी हो, ठीक है, ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते। बेस्ट थिंग इज इंद्र देवता कृष्णा के हाथ के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। कृष्णा को हमें जो भी सिखाना है ना, वो इंद्र देवता के को लीला में लेकर कृष्णा हमें सिखाते हैं। सो इंद्र देवता प्रैक्टिकली ही इज ऑलवेज एन इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णाज हैंड, और वो बहुत हायर लेवल है, हायर क्वालिफिकेशन है कृष्णा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनना। ठीक है। लीला में पार्टिसिपेट करना इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा। कृष्णा ऐसे किसी को भी तो अलाउ नहीं करेंगे ना सामने उनका दर्शन करने के लिए, उनके पास उतने लेवल की सुकृति भी तो होनी चाहिए। तो इंद्र के पास वो थी। एंड देन फिर इंद्र ने डिसाइड किया कि मैं सॉरी बोलूंगा कृष्णा को, मैंने जो किया वो गलत है, तो मैं खुद जाके बात करके इसको सॉल्व करूंगा। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी आती है ना, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और आपको लगता है कि हाँ मैंने, मेरी तरफ से गलती थी और मैंने सॉरी बोलना चाहिए, इन पर्सन जाके उसको सॉरी बोलो। कोशिश करना कि खुद जाना वहां पे और आमने सामने फेस टू फेस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ना कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो आजकल, ये सारी चीजें ऐसे, ये वाली चीजें यूज नहीं करनी, फेस टू फेस जाके रिजॉल्व करनी इश्यूज। तो ये आए इंद्र देवता और हाथ जोड़कर फिर कृष्ण के सामने वो समक्ष प्रकट हुए। इंद्र देवता देखो, डर भी तो लग रहा था, गलती की थी, लेकिन हिम्मत देखो,
तो डर के आगे हमेशा हिम्मत होनी चाहिए। डर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जैसे ही डर लगता है ना, डिसाइड करना है कि हाँ, नाउ इज द टाइम टू शो हिम्मत। जब भी डर लगेगा ना, तब सोचना है कि अच्छा, डर के साथ साथ हिम्मत भी आती है, डर के साथ साथ हिम्मत भी आती है। तो हमारे हाथ में डर चुनना है या हिम्मत चुननी है, डर चुनना है या हिम्मत चुननी है। तो इनको भाई बहन कहा जाता है। कुछ लोग डर को चुनते हैं, कुछ लोग हिम्मत को चुन लेते हैं। सो करेज ऑलवेज कम्स विथ फियर, ऐसे कहा जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो डरता है उसमें हिम्मत नहीं होती, बस लोग चूज नहीं करते करेज को, लोग चूज कर देते हैं डर को, फियर को चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इंद्र देवता बीइंग डिवोटी ऑफ कृष्णा, उन्होंने चूज किया करेज को, और वो सामने प्रकट हो गए। दैट मीन्स इंद्र देवता वॉज रेडी कि अगर भगवान पनिश भी करते हैं ना, नल कुबेर जैसी सजा दे देते हैं ना कि चलो पेड़ बन जाओ, और वो तो 35,000 साल, 36,000 साल एक जगह पे खड़े थे, तुम 75,000 साल खड़े रहो एक जगह पर, तब पता चलेगा। तो इंद्र देवता हैड आइडिया कि ऐसा भी श्राप मिल सकता है, ऐसी भी पनिशमेंट मिल सकती है, कोई गारंटी नहीं है। फिर भी उन्होंने करेज दिखाया, सामने आए, कहा कि हे मेरे प्रभु, मैंने अहंकार के वश सोचा कि आप यज्ञ से मेरे हिस्से का भोग ले रहे हैं। अब आपकी कृपा से मैं समझ गया हूं कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए हे भगवान, मुझे क्षमा करे तथा आशीर्वाद दे कि पुनः इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण कार्य मैं ना करूं। सो द बेस्ट थिंग इज कि एडमिट करना कि हाँ, मैंने फुलिशनेस की है, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। और यहाँ पे इंद्र देवता कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अहंकार की वजह से ऐसे सोचा कि आप मेरे हिस्से का ये ले रहे हो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी इस तरीके से हमारे से गलती होती है, भले ही वो हमें लगे कि बहुत बड़ी गलती है, कुछ लोग ना आत्मग्लानि में आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको इतना बुरा लगता है, उनके बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं होता, तो ये अपने आप को इतना कोसते हैं, इतना कोसते हैं, दिन रात कोसते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी नहीं है तो उनकी वजह से, उनका बच्चा वेल्दी नहीं है तो उनकी वजह से, उनको लगता है उनका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, लर्नेड नहीं है तो उनकी वजह से, बच्चा अगर पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स हेल्दी नहीं है तो वो भी उनके, जो भी कारण है, अगर बच्चा करियर में आगे नहीं बढ़ा तो उनको लगता है हमारी वजह से हुआ। तो कुछ लोग इतने ज्यादा आत्मग्लानि में चले जाते हैं ना कि वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मतलब एक ह्यूमन बॉडी मिली है 84 लाख योनियों के बाद, एंड व्हाट अ ग्लोरियस वे टू वेस्ट दैट बॉडी बाय गोइंग इनटू गिल्ट, आई स्वेयर। मतलब ये इतनी ज्यादा फेलियर मेथड तो हो ही नहीं सकती, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा आत्मग्लानि में चले जाते हैं। तो गलती तो देखो इंद्र भगवान से भी हो रही है। ऐसा किसने कहा है कि गलती नहीं होगी? मनुष्य जन्म में ये सबके साथ मिस्टेक्स आर इनएविटेबल, मिस्टेक्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप मिस्टेक्स के बाद करते क्या हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इंद्र देवता से भी मिस्टेक हुई, लेकिन वो आए, एडमिट की, और भगवान को बताया भी कि मैंने अहंकार वश ऐसे सोचा। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप डायग्नोस करो कि अच्छा, मेरे अंदर गलती हुई है ना, तो मैं उस गलती को कैसे आइडेंटिफाई करूं, किस वजह से गलती हुई है। क्या मुझे अहंकार हुआ था? क्या मुझे जेलसी हुई थी? क्या मुझे गुस्सा आया था? क्या मुझे किसी से ईर्ष्या हुई थी क्या? या मुझे बहुत ज्यादा ग्रीड आई थी, मेरे मन में लालच आया था? या फिर मुझे समझ में ही नहीं आया था कि चल क्या रहा है और मैंने ऐसे ही बोल दिया। आइडेंटिफाई करो ना, गिन चुन के कितने, 6 क्वालिटीज तो ढूंढनी है अपने अंदर। 6 में से कौन सा मैच द फॉलोइंग होता है आपकी मिस्टेक के लिए, वो मैच द फॉलोइंग करो मन में। गलती हुई है तो इन 6 में से किस चीज की वजह से हुई है, और फिर कृष्णा के सामने प्रे करना, कृष्णा को बोलना मैंने अहंकार वश ये स्टेप उठा लिया, मैंने ग्रीड की वजह से ये स्टेप उठाया, कृपा करके मुझे माफ करे। हे भगवान, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, कृपा करके हेल्प करो, मेरे अंदर से ईर्ष्या चली जाए, मैं शुद्ध हरि नाम ले पाऊं, राधा रानी की सेवा दो, ब्रज में स्थान दो। हे भगवान, कृपा करके नाम धन दो, प्रेम धन दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मेरे हृदय से ईर्ष्या निकाल दो। आइडेंटिफाई तो करो, ऐसे थोड़ी होता है मिस्टेक हुई है, मिस्टेक हुई है, अब तो हम अपने सर पे हथौड़ा मार के अपनी लाइफ खराब कर देंगे। देखा जाए तो दूसरों का तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमारी इतनी डायमंड जैसी बॉडी 84 लाख योनियों के बाद मिली हुई, ऐसी वेस्ट कर देनी, जैसे कि मतलब एक एक्सपेंसिव आपने कपड़ा लिया है, बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा लिया है, और आप बस चेंज करते हो और फेंक देते हो, आपको वैल्यू ही नहीं है कि कितना एक्सपेंसिव कपड़ा है आपके पास।
मतलब आपका बर्थडे ड्रेस होगा, कोई दूसरे दिन बोले कि ओ तुमने दूध गिराया, चलो 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 ड्रेस अभी फेंक दो, तो आप खुद ही नहीं बोलो अरे दूध गिरा तो क्या हुआ, मैं थोड़ा सा वॉश कर देती हूँ, वॉश कर देता हूँ, प्लीज फेंको मत मम्मा मेरा ड्रेस, और मम्मा बोलेगी नहीं अभी फेंकना पड़ेगा, तुमने दूध गिराया। ऐसा कोई करता है? गलती हुई, दूध गिरा तो वॉश कर लो। मिस्टेक आइडेंटिफाई करो कि हाथ में अभी बैलेंस आया नहीं है, ग्लास पकड़ना नहीं आता ढंग से, स्लिप हो जाता है, ऑयली हैंड से ग्लास पकड़ा होगा, आगे से नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई करो किस वजह से हुआ, लापरवाही हुई क्यों, क्या सोच रहे थे, टीवी के बारे में, शो के बारे में सोच रहे थे, या होमवर्क का टेंशन हो रहा था। आइडेंटिफाई एंड देन एडमिट इट कि मेरे से फूलिशनेस हुई, मदर को जाके बोलना फूलिशनेस हुई मुझसे, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। कृष्णा को भी बोलना गलती हो गई, माफ कर दो, इस कारण गलती हुई। सो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहते हैं इंद्र भगवान, आप अब आपकी कृपा से मैं समझ गया हूँ कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हमने बोलना है, टेम्पल में जाते हो तो कृष्णा से बात करनी है, हाथ जोड़ के बोलना है, कृष्णा यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, कृष्णा यू आर सो ब्यूटिफुल, you are over and above all these material modes of nature, I don't know how you are so beautiful, there is no one as compared to you। बात करो कृष्णा से, ग्लोरीफाई करो कृष्णा को, कृष्णा योर लोटस फीट आर सो ब्यूटिफुल, दे आर सो सॉफ्ट, I can look at the Tulsi Mata offered at your lotus feet endlessly। कृष्णा your anklets are so beautiful। जो भी आपको मन में जो आता है, कृष्णा को ग्लोरीफाई करो, कृष्णा से बात करो, रिश्ता बनाओ। रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, इस चीज को कभी छोटा मत समझना। संबंध बनाना आसान नहीं है, आपको स्टेप एक आगे लेके कृष्णा से बात करनी है। फिर जैसे है अभी ये बता रहे कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, हमने कृष्णा को जाके बोलना है कृष्णा आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। हमें अभी जाके पता चला है कृष्णा आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, इसलिए हे भगवान मुझे क्षमा कर दे। तो कृष्णा से सॉरी बोलने का तरीका ही यही है, एडमिट दैट ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सुप्रीम है तो फॉरगिवनेस भी अनलिमिटेड होगी, सुप्रीमली फॉरगिवेबल होंगे हम। अगर किसी को हमारे पेंसिल और शार्पनर खो खो देने के लिए माफ कर सकते हैं ना, तो हमारे अंदर हो सकता है इतना फॉरगिवनेस हो, कृष्णा के अंदर अनलिमिटेड फॉरगिवनेस है। तो ये अनलिमिटेड फॉरगिवनेस है कृष्णा के पास, इस ज्ञान के साथ ही तो आप कृष्णा के पास जा रहे हो। मिस्टेक हो गई, कृष्णा माफ कर दो, कृष्णा क्षमा कर दो। अभी हमें पता चल गया आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, इसलिए क्षमा कर दे, और मुझे इसका मैं प्लीज हेल्प मी कि मैं आगे से ये मूर्खतापूर्ण कार्य ना करूं। तो यू हैव टू फ्यूचर के बारे में भी पूरा कृष्णा को प्रॉमिस देना है कि हेल्प मी कि मैं आगे से ऐसे मूर्खतापूर्ण, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना, गलती दोहराने की बीमारी होती है उनमें, वो एक बार करते हैं, सॉरी बोलते हैं, भूल जाते हैं। ब्रिटिश लोग सॉरी वर्ड छोड़ के गए हैं ना, फ्री में इंग्लिश वर्ड, कुछ प्रॉब्लम हो गई सॉरी, वापस वही रिपीटेशन सॉरी। जब तक आपके एक्शन में नहीं दिखता, कर्मों में नहीं दिखता कि आप सच में सॉरी हो, तब तक वो सॉरी वर्ड का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो सॉरी का मतलब एक वर्ड नहीं होता, इट इज नॉट SORRY सॉरी दैट्स इट, ये नहीं होता। आपको एक्शन से दिखाना पड़ता है कि सच में आप सॉरी हो। वो एक्शन से कैसे दिखाएंगे, फ्यूचर के बारे में भी प्रॉमिस करके कि कृष्णा कृपा करके मुझे हेल्प करो ताकि मैं फ्यूचर में ऐसी मूर्खतापूर्ण काम ना करूं। सो आस्क कृष्णा, हमारे हाथ में नहीं होता, कभी कभी गलतियां हम दोहरा भी सकते हैं। सो डू नॉट डिपेंड अपॉन योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड ऑन कृष्णा। सबसे पहले तो डिपेंड ऑन कृष्णा, कृष्णा को प्रे करोगे ना, फिर कृष्णा विल डेवलप दैट विल इनसाइड योर हार्ट टू नॉट रिपीट द मिस्टेक। कृष्णा जो हृदय में बैठे हैं ना, वो आपके अंदर वो हिम्मत जागृत करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे कि आपसे बाय डिफॉल्ट ही ये गलती रिपीट ना हो। कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता, तब इट इज ऑलवेज बेटर टू डिपेंड ऑन कृष्णा। सो प्रे टू कृष्णा। इस प्रकार कृष्णा इंद्र द्वारा प्रशंसित होने पर मुस्कुराए। फिर कृष्णा बड़े स्माइल किया, कृष्णा को पता चल गया इंद्र देवता ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो कृष्णा ने इमीडिएटली स्माइल किया। बोला था ना कृष्णा में फॉरगिवनेस अनलिमिटेड है, 4 लाइन बोली और कृष्णा इज सो हैप्पी। कृष्णा ने स्माइल किया, और कृष्णा ने स्माइल करके बोला हे प्रिय इंद्र, मैंने तुम्हारा यज्ञ इसलिए रोका कि तुम जान सको कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा ऐश्वर्य मेरी कृपा से है। प्रत्येक प्राणी को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि मैं ही सबका परमेश्वर हूँ। तो कृष्णा ने क्या किया, पहले इंद्र को एड्रेस किया और बोला मैंने तुम्हारा यज्ञ इसलिए रोका ताकि तुम जान सको कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। सो इट इज लाइक कृष्णा इज टेलिंग अस पर्सनली कि देखो आई एम योर मास्टर।
तो टेक दिस वर्ड्स एज इट इज, एज इफ इट इज टोल्ड टू अस। इंद्र को तो बोल रहे हैं, लेकिन इंद्र के माध्यम से कृष्णा हमें बता रहे हैं कि आप सबका तुम्हारा मालिक मैं हूं, और ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास जो भी ऐश्वर्य है वो मेरी कृपा से है। तो कृष्णा सिर्फ इंद्र को नहीं बता रहे, हमें भी बोल रहे हैं हमारे पास क्या ऐश्वर्य होगा, पेंसिल शार्पनर, पेंसिल बॉक्स, बैग, वाटर बॉटल, अच्छे बुक्स, अच्छे क्लोथ्स, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी। क्या क्या होगा ऐश्वर्य, थोड़ी गार्डन, किसी के पास स्विमिंग पूल होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो जो भी ऐश्वर्य है, कृष्णा बोल रहे हैं आपके पास जो भी ऐश्वर्य है वो मेरी वजह से है, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। और इस धरती के सारे ब्रह्मांड की जीवात्माओं ने याद रखना है कि मैं ही सबका परमेश्वर हूँ। तो कृष्णा खुद से बोल रहे, बताओ कौन से शास्त्रों में देवी देवता आके डिक्लेयर करते हैं मैं भगवान हूँ। जो बाकी लोग डिक्लेयर करते रहते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है, कृष्णा अकेले भगवान नहीं है, सेक्युलरिज्म, देवताओं में भी सेक्युलरिज्म कर दो, भगवान में भी सेक्युलरिज्म कर दो, सारे भगवान एक होते हैं। कौन से भगवान आज तक देखा है किसी डेमीगॉड को डिक्लेयर करते हुए मैं ही भगवान हूँ? कृष्णा तो यहाँ पूरे खुद बोल रहा है मैं ही सबका परमेश्वर हूँ। आज तक कोई भी आके नहीं बोला है, किसी भी पुराण में पढ़ लो, इतने सारे पुराण है, इतने सारे उपनिषद है, वेद है, किसी में भी किसी ने भी आज तक डिक्लेयर नहीं किया कि मैं ही सबका परमेश्वर हूं, मैं ही सबका स्वामी हूं। इट इज ओनली कृष्णा दैट सेज। अगर सिर्फ कृष्णा कह रहे हैं तो कृष्णा ही होंगे ना, बाकी लोग होते तो वो भी बोलते, फिर लड़ाई में कोई बात बनती है, लॉजिक बनता है कि चलो आर्ग्यू करो। जब किसी उपनिषद में कहीं वेदों में किसी ने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो आप कृष्ण भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड मानने से आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है ना मानने के लिए, बिकॉज कृष्णा हिमसेल्फ इज डिक्लेयरिंग। सो कृष्णा, ओनली कृष्णा इज द वन हु डिक्लेयर्स दैट ही इज गॉड, नोबडी एल्स डिक्लेयर्स। इसके बाद राजा इंद्र, देवताओं तथा सुरभि गायों ने भगवान कृष्ण की पूजा की। राजा इंद्र ने इसको बुलाया, सुरभि गाय को बुलाया, सुरभि गाय की दूध से जो है भगवान का जो है अभिषेक कराया। ठीक है, राजा इंद्र ने सुरभि गायों के मुंह मांगी, जिनसे मुंह मांगी वस्तु मिल जाती है, तथा अन्य देवी देवताओं के साथ कृष्ण का गंगा जल तथा सुरभि गायों के दूध से भी अभिषेक किया, फिर गंगा जल भी बहाया। तो वहां पे इसलिए कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत के यहाँ पे ये पूजा हुई थी ना, तो मानसी गंगा, मानसी गंगा वहां से बहती है। मानसी गंगा इज मिक्सचर ऑफ गंगा जल एंड सुरभि गाय का दूध, इसलिए मानसी हम गाते हैं ना। क्या था वो, मानसी गंगा निकट बहे, तेरी मानसी गंगा निकट बहे, और जले दियो की जले मशाल, हम मशाल, तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। तो मानसी गंगा वहां से बही, क्योंकि कृष्णा का अभिषेक ही इंद्र देवता ने किया था गंगा से और सुरभि गाय के दूध से, इसलिए मानसी गंगा बहुत मीठी है, दूध उसमें ये उसकी टेस्ट आती है। ठीक है, तो गायों ने अपने दूध के साथ सारी पृथ्वी को भर दिया। अब गायों का इतना दूध निकला, इतना ज्यादा दूध कि दूध की नदियां बहने लग गई, इतना ज्यादा सुरभि गाय का दूध वहां से निकला। दूध की नदियां पूरे ब्रजधाम में बहने लग गई और पूरी पृथ्वी को भर दिया। नदियों ने वृक्ष को भी अपने जल से खूब सींचा। तो जो ये दूध गया था तो सारे वृक्ष जो थे उसको भी सींचा दूध से। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी माता माता होती है, माता में गो माता माता होती है। ऐसा नहीं है कि गो माता का दूध हम पीते हैं तो गो माता सिर्फ हमारी माता हो गई। गो माता ने पूरी पृथ्वी पे सारी जीवात्माओं को सींचा था अपने दूध से। दैट्स वाई गाय को इतना हाईएस्ट लेवल का इंपॉर्टेंस दिया गया है। एंड वन शुड नेवर हर्ट काउज। गायों ने फिर पूरी पृथ्वी को सींचा। फिर विविध रंगों तथा स्वाद के फूल फल उत्पन्न हो गए, सारे पेड़ इमीडिएटली हरे भरे हो गए और सबको कलरफुल फ्रूट्स और फ्लावर्स आए। वृक्षों से फिर मधु चुनने लगे, वहां पे हनी बीज आई और हनी बहने लगा वृक्षों से। पर्वत विविध औषधियां और बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगे। सारे पर्वतों ने क्या किया, बहुमूल्य औषधियां, अच्छी अच्छी मेडिसिन जनरेट करना, मैन्युफैक्चर करना शुरू की। और जेम्स होते हैं ना, जेम स्टोन्स और सारे पर्ल्स वगैरह, तो ये सारे रत्न जो होते हैं वो माउंटेन्स में, वहां की केव्स में ना उन्होंने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। तो किसी को डाउट होगा ना अगर कि माउंटेन्स में क्या ये बहुत सालों से है, फिर इंसानों को ये गुफा मिली कैसे नहीं जहाँ पे डायमंड्स एंड ऑल दैट।
ऐसा नहीं होता। पर्वत मैन्युफैक्चर करते हैं उसको, एंड देन पर्वत गेट्स ऑल दीज थिंग्स। तो जैसे ही पूरी पृथ्वी सींची गई, सारे पर्वतों पे मेडिसिनल फैसिलिटी हो गई और रत्न आ गए। तो कृष्ण की उपस्थिति के कारण सभी कुछ सुंदर ढंग से हो रहा था। सविनय राजा इंद्र सब देवताओं के साथ अब आकाश मार्ग से अपने स्वर्गलोक को लौट गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण राम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा। गुड नाइट।